बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच परम पूज्य व्यास जी महाराज आ चुके हैं। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री हम और आप सबके बीच व्यास मंच पर विराजमान हो चुके हैं। पुनः एक बार सभी भक्तों से मेरा निवेदन, अपने गृह कार्य को पूरा करके
जल्द से जल्द सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में आकर के विराजमान होकर कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के विषय में चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। चल चल देखी आई हो, चल देखी आई हो, यज्ञ भूली गाँव में, चल देखी आई हो, चल देखी आई हो, यज्ञ भूली गाँव में, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भूली गाँव में, चल देखी आई हो, चल देखी आई हो, यज्ञ भूली गाँव में, चल देखी आई। लक्ष्मी नारायण की महिमा वेद शास्त्र सब गाते, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की महिमा वेद शास्त्र सब गाते।
लक्ष्मी नारायण की महिमा नयन बंद नारायण के शुभ कार्य बंद हो जाते माते माते तेरे पास तेरे शुभ दिन आई हो माते तेरे पास तेरे शुभ दिन आई हो चला देख आई हो यज्ञ भूली गाँव में चला देख आई हो एक भूली के गाँव श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भूली गाँव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हाँ भूली के गाँव चला देख आई हो एक भूली के गाँव चला देख आई हो चला देख आई हो चला देख आई हो चला देख आई हो भगवत भूली के गाँव में चला देख आई हो माया की छाया में प्राणी बिरथा जन्म गवाए ओ माया की छाया में प्राणी व्यर्था जन्म गवाए माया की छाया में प्राणी बिरथा जन्म गवाए माया की छाया में प्राणी व्यर्था जन्म गवाए सुत विचनार मोह में मानो में चलाए मोह में मानो जीवन मोल चुकाए मोल चुकाए बचाए बचाए लक्ष्मी नारायण जी सुखदाई हो यहो बचाए लक्ष्मी नारायण जी सुखदाई हो चला देख आई हो भागवत भूली के गाँव में चला देख आई हो भूली के गाँव में चल सुन आई हो भागवत भूली के गाँव में चला देख आई हो भूली के गाँव में भोली के गाँव में यके भोली के गाँव में यके भूली के गाँव में भूली के गाँव में चला देख आई हो यज्ञ भूली के गाँव में चला देख आई हो यज्ञ भूली के तीन तरफ से गिरी नदी से भोली सुषमा न्यारी दीन भूली हो तीन तरफ से गिरी नदी से भोली सुषमा न्यारी तीन तरफ से गिरी नदी से भूले परम उद्यमे धर्म भीरुजन रब उज्ज में धर्म भीरु जन यज्ञ प्रीति सब भारी हाँ यज्ञ पीत सब भारी प्यारी प्यारी भक्ति पीयूष फल ताई हो
प्यारी भक्ति पीयूष फलदाई हो, जाला देख आई हो यज्ञ भूली के गाँव में, चल देख आई हो यज्ञ भूली के गाँव में, चल सुन आई हो भगवत भूली के गाँव में, चल देख आई हो यज्ञ भूली के गाँव में। बहुत सुंदर। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। कस्तूरे तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौस्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, माल्यादीन सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वे प्रभु, मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आरार्तिक्यं प्रज्वलितः। हरि ओम। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सब मिलिया रीति उतारो मेरे लालन की, सब मिलिया रीति उतारो मेरे लालन की, सब मिलिया सभी लोग खड़े हो जाएं मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की मेरे लालन की, लालन की गोपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरी आरती उतारो मेरे लालन की।
सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। वो सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। संग सोहे व्रत भानु दुलारी, संग सोहे व्रत भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। भक्त प्रतिपालन की रखवालन की, भक्त प्रतिपालन की रखवालन की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। हो सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की रखवालन की, ओ लालन की रखवालन की। ओ माधव की मेरे केशव की, माधव की मेरे केशव की। वो सब मिले आरती उतारो मेरे राघव की। वो सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। सब मिले आरती उतारो मेरे राघव की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। आरती उतारो मेरे राघव की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम माधव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्याः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। भवतु। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यस्य विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुल चंपक बाटलाब्जै पूर्णात् गजात करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रभात तुलसी दल मंजरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणे नमः। बोलो वाक्य बिहारी लाल की। सभी वक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और पावन श्रीमद् भागवत कथा पावनी गंगा आप यहाँ तो बैठ करके भागवत कथा श्रवण ही कर रहे हैं और जो भक्त यहाँ पर नहीं है उनके लिए विशेष सूचना है कि अपने घर बैठे ही आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। श्री आचार्य भोले शंकर जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर
आपको लाइव कथा श्रीमद् भागवत कथा दिखाई जाएगी, प्रसारित तो हो रही है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सब भक्त ज्यादा से ज्यादा YouTube पर सर्च करके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक दूसरे को दिखाएं और बताएं। हमारे परम पूज्य महाराज श्री चित्रकूट धाम से आपकी इस पावन धरा पर विराजमान हुए हैं। अपने शु मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा का प्रवाहन करते हैं। हम प्राणियों का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हुए हैं, पधारे हैं। आइए मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, उनके चरणों में प्रति निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि अपने सुमधुर कंठ से हम सब भक्तों को कृतार्थ करें, धन्य करें। पूज्य महाराज श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुर तारानायक शेखरां स्मृतमुखी मापेन वक्षोरुहा। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्त्वमीश्वरम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः।
अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम, जय जय ब्रज की गोपियाँ सकल मनोरथ का। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए सब लोग मन को एकाग्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में निवेदन और गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ हम सब लोग भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ बड़े भाव से। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्। करार विंदे न मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्। घटश पदश पुटे शयानम्, मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृत में विदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोपी कन्या, मुरार्ति पादा चित चेत वृत्ति दद्यादिकं मोह वशाद भोजन। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोपवधो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्तु नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनं निलये निजेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। तेने शितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद, प्रेम से गाइए। सदैव
सोंदराडे नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्त भक्तार्थे विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जापं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये वीर सगे मधुर प्रियात्वा सत्यं हितं त्वां परमा वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मन देहि समागते दण्डधरे कृतार्थे वक्तव्यमेव मधुरं सुभकृते गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ वैष्णव जिह्वे विवस्वामितमेव देवो गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव हरे हरे वो मुकुंद माधव गोविंद मोहन केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव हरे हरे वो मुकुंद माधव गोविंद मोहन केशव माधव हरे हरे बोल राम राम बोल श्याम श्याम 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल हरि बोल हरि बोल
राधे राधे बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे राधे बोल कृष्ण कृष्ण बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल हरि 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 बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री व्यासाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री शुक उवाच परियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परम मंगल में नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम अनंतानंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तटिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति एवं श्रीमद् भागवत महापुराण। निश्चित ही हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। समाज के कुचक्र में फंसा हुआ ये मानव जीव इतनी शीघ्रता से उस परम तत्व को नहीं जान पाता। परमात्मा असीमित है और हम सब सीमित हैं। इस सीमित बुद्धि के द्वारा उस असीमित परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। फिर भी हमें प्रयास करना है। जब तक हम लोग कथा में बैठे हमारा मन गोविंद के श्री चरणों से जुड़े और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान के प्रति स्नेह करिए। आप सब लोग धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। यज्ञ में विराजमान समस्त देववृंद, श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी शंकर भगवान, राधे कृष्ण भगवान, परम्बा, त्रिपुर सुंदरी महाजगदम्बा, आदि शक्ति ललितांबा, हमारे मंच में विराजमान समस्त विद्युत समाज, संगीताचार्य और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञाचार्य परम सम्माननीय श्री पीयूष पांडे जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से यज्ञाचार्य जी महाराज का आप सब लोग स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारे समस्त विप्रवृंद, ब्राह्मण देवता जो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं, विधि विधान के साथ इस महायज्ञ को करा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में वैदिक परंपरा के अनुसार वेद मंत्रों की आवाज जा रही है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और हमारे यज्ञाचार्य जी के साथ पधारे हैं श्री रामानुज पांडे जी, श्री देवी प्रसाद मिश्रा जी, श्यामजीत दुबे जी, राम गुलाब जी और समस्त दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हमारी मातृशक्तियाँ, देवियाँ और वयोवृद्ध। इस यज्ञ के जो आयोजक हैं वो परम सम्माननीय श्री योगेश तिवारी, बबलू भैया जी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन। जो बड़े श्रद्धा के साथ इस आयोजन को करा रहे हैं और जितनी मात्र शक्तियाँ, देवियाँ दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हैं, एक बार समस्त भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। व्यासपीठ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। और आइए सब लोग मन को एकाग्र करें और ठाकुर के श्री चरणों में मन को लगाते हुए तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। दिल्ली से हमारी
पधारे हुए YouTube चैनल जो हमारे केशव जी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। घर घर इनके द्वारा पूरे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा घर घर परोसी जा रही है। जो यहाँ कथा को सुन रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं है वो घर बैठे इस कथा का लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण सुन सकते हैं। और आप सब लोग इस पवित्र पावन कथा में एकाग्रता के साथ, भाव के साथ मन लगाते हुए आइए। सुखदेव जी महाराज का कल आगमन हुआ, आप सब लोग सुन रहे थे। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्रृंगी ऋषि का श्राप है। परीक्षित जी महाराज शुक्रताल के पावन धरती पर पधारे हैं, जहां पवित्र पावन बट वृक्ष है, गंगा मैया का पावन तट, कलकल शिरोमणि श्री गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, हजारों संतों का आगमन है और समस्त संतों के बीच यही चर्चा हो रही है, महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए क्या उपाय होना चाहिए। परीक्षित के जीवन में कुल 7 ही दिन बचे हैं, ऐसा कौन सा उपाय हो कि उनका मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए। समस्त भोइली वासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अक्सौली, बीर साहेबपुर, मिर्जापुर और अन्य दूर दूर क्षेत्र से जो भक्तजन आए हुए हैं, इस पवित्र पावन भूमि बड़ी ही तपस्वियों की भूमि है। स्वामी श्री परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय राम किंकन जी महाराज जी, इनकी पवित्र पावन भूमि, और राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद जी महाराज का पवित्र क्षेत्र, और माँ भगवती साक्षात गंगा मैया, भागीरथी गंगा मैया यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में आप लोग, यहाँ के जो राजा हैं श्री भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, और साथ ही माँ भगवती आदि शक्ति विंध्यवासिनी महारानी के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, जिनके गोद में बैठकर हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वही कथा को आइए हम सब लोग अब विलंब ना करते हुए सीधे सीधे परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च क्षताभयम्। परीक्षित को आज से 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। हजारों महात्मा शुक्रताल पधारे हैं, समस्त संतों के बीच केवल यही चर्चा हो रही है कि इनके मोक्ष का उपाय क्या होना चाहिए। कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। कुछ लोगों ने कहा भंडारा चला दो, कुछ लोगों ने कहा कुछ करो, लेकिन सुखदेव जी महाराज साधना में बैठे थे। मानो कि उनको लगा कि हमें परीक्षित के पास जाना चाहिए, और सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदि क्षयः गामटमानोनुपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। परीक्षित जी के मोक्ष के लिए सुखदेव जी शुक्रताल में पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का तिलक किया, प्रणाम किया, वंदन किया, और प्रश्न करते हैं महाराज समय बहुत कम है, कृपा करिए, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई हो उसे क्या काम करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य हयत कार्यम प्रियबाणस्य सर्वदा प्रियबाणस्य सर्वथा। हे योगियों के योगी, हे गुरुओं के गुरु, परम गुरु, आप हमारे अंधकार को नष्ट करने में सामर्थ्यवान हैं। कृपा करिए, ब्रह्मांड व्यक्ति का क्या कर देते, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? कल का प्रश्न है। जिसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। धन्य है राजन, तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है। तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ब्रह्मांड व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? यदि परीक्षित जी कह देते कि मुझे 7वें दिन मरना है, मेरी मृत्यु टाल दीजिए, तो सुखदेव जी में वो भी सामर्थ्य था, क्योंकि संत कृपा तो भगवंत कृपा से भी बड़ी होती। लेकिन परीक्षित जी ने केवल यही कहा, म्रियमाणस्य सर्वथा। ब्रह्मांड व्यक्ति का क्या करता? इस मृत्यु लोक में हम सब आए हैं प्यारे, जाना सबको है, लेकिन हमारा ये मृत्यु मंगलमय हो, उपाय क्या है? परम प्रतापी, परम ज्ञानी, परम यशस्वी, परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और श्री शुक उवाच, सुखदेव जी के मुख से पहला शब्द निकला है, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। पहला शब्द निकला है वरियाने। वरियाने उच्चारण हुआ है, पहला शब्द सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ, वकार का उच्चारण। वकार का मतलब क्या है? वा माने ब्रह्म बीज, ब्रह्म विद्या है। वा का उच्चारण माने सुखदेव जी महाराज इशारा कर रहे हैं, जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का बीज है वा। और वकार का उच्चारण करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया है। कथा देखिए क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत। जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई तो राधा जी और कृष्ण जी के बीच में चर्चा हो रही थी। राधा जी कहती हैं इसमें हमारा नाम तो आया ही नहीं, क्योंकि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत किसे कहते हैं? भगवान के मुख से जो साक्षात निकला हुआ ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। राधा जी कहती है हमारा नाम नहीं आया। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा जो कहा गया है वो है श्रीमद् भागवत। राधा जी कहती हैं नहीं नहीं, हमारा साक्षात स्पष्ट नाम आना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज अर्थात वेदव्यास जी अब कथा की रचना कर रहे थे, तो इसे श्रीमद् शब्द के तिलक से अलंकृत किया है। श्री माने साक्षात लक्ष्मी, वही राधा है, वही लक्ष्मी है, वही पराम्बा है, वही जगदम्बा है, वही त्रिपुर सुंदरी है, साक्षात भगवती का स्वरूप। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। वैष्णवों की परमहंस की संहिता है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले मन को एकाग्र करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धियः। पहले आसन को जीतने का प्रयास करें, सुख आसन में बैठने का प्रयास करें। हो सके तो पद्मासन लगाएं, नहीं लगा सकते तो सुख आसन ऐसे पालती मार के बैठने का अभ्यास हो।
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को खींचना है। अंधक, पूरक, रेचक आदि के द्वारा इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां धीरे धीरे हमारे श्वास की गति जब बहुत देर तक ठहरने लगेगी और श्वास की गति को रोकते हुए इस परम तत्व का ध्यान करना है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। जिसकी मरने की तिथि, मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई हो, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने आश्वास की आवन हो ये न हो। हर श्वास में गोविंद का चिंतन, हमारी कोई ऐसी श्वास न निकल जाए जिसमें हम उस परम तत्व का चिंतन न कर पाए हों। और धीरे धीरे मन को एकाग्र करें और मन को एकाग्र करते हुए फिर भगवान का ध्यान करें। परीक्षित जी कहते हैं कैसे मन को ध्यान कैसे लगाएं? जब हम पूजा में बैठते हैं तो मन भग जाता है, मन बड़ी तीव्र गति से भगता है। मन को एकाग्र कैसे करें और भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान की विधि बताई गई। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान के चरण बड़े सुंदर हैं। संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांघ्नाय उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रपाण ज्योत्स्नाभिराहत महद्धृतयान्धकार। सबसे पहले गोविंद के चरणों का चिंतन करेंगे। भगवान के चरण कैसे हैं? जिसमें शंख और चक्र चिन्ह बने हुए हैं। मन को एकाग्र करिए। मंदिर जाइए तो हमें मंदिर में ये भाव नहीं रखना कि ये पत्थर की मूर्ति, ये मार्बल की मूर्ति है, ये नहीं। साक्षात नारायण विराजमान है, साक्षात राघवेंद्र सरकार, साक्षात भोलेनाथ, साक्षात जगत जननी पराम्बा जगदम्बा। पत्थर की मूर्ति है ये तो हमारी दृष्टि में दो से प्यारी। अपना भाव रखिए, साक्षात प्रभु का निवास। और धीरे धीरे भगवान के घुटनों का चिंतन करना है, फिर जंघा प्रदेश का चिंतन करना है, फिर कटी भाग का चिंतन करें, फिर उदर भाग का चिंतन करें, फिर भगवान के वक्षस्थल का चिंतन करें, फिर भगवान की शंख जैसी ग्रीवा है, ग्रीवा का चिंतन करें, और फिर बाद में भगवान के मुखार बिंदु का चिंतन करें बड़ी श्रद्धा के साथ। ब्रज की गोपियां अपने आप को समझाया और अपने मन को कहते हैं, चित्त को कहते हैं, अरे चित्त, यदि तुम्हें चिंतन करना ही है तो संसार का चिंतन मत करो, सीधे भगवान गोविंद का चिंतन करो। अरे चित्त चित्तौ चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतौ भवसागरस्य पुत्राः कलत्र मितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकै सखी मृग तृष्णिका। अरे जीव, तुम्हें चिंतन ही करना है ना तो गोविंद के चरणों का चिंतन करो। पुत्र, कलत्र, मित्र ये सब साथ देने वाले नहीं हैं, ये सब क्षणिक रिश्ते हैं। इस भवसागर से पार होने के लिए केवल एकमात्र साधन है भगवान का चिंतन हो। गोपियां भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कई बार जब घर नहीं आते तो गोपियां माँ यशोदा के पास जाते हैं और शिकायत करती हैं। क्या कहते हैं? अरे यशोदे, तुम्हारा ये जो लल्ला है ना बड़ा उधम मचाता है। जब हम यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे वस्त्र ही उठा ले जाता है, कदम के वृक्ष में चढ़ जाता है, वहां फिर बंसी का निनाद करता है।
ब्रज गोपियां भगवान का दर्शन करने के बहाने मानो कि यशोदा से शिकायत करने जाती हैं। क्या कहती हैं? हे यशोदे, अरे यशोदे, तब बाल को सो मुरारी नामा वसुदेव सोनु आदाय वस्त्रम भरणम मदीयम अगतोपि दूरे यमुना निकुंजे। अरे मैया, ये तुम्हारा लल्ला जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो वस्त्र ही उठा ले जाता है और बड़ा चंचल है। चंचलम भी मना कृष्ण मुंचांचलम चंचल पश्लोकम बालो सिनालो कैसे कलंकम भावम न जाना विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितो से। बड़ा ही चंचल है, जरा अपने लल्ला को समझाओ तो सही। शिकायत किया, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, किसी प्रकार से गोविंद का दर्शन हो जाए, इसी भाव से गोपियां बार बार भगवान को देखना चाहती। कहीं माखन चोरी का बहाना, कहीं वस्त्र चोरी का बहाना, इस प्रकार से गोपियां भगवान को चित्त में बैठाया और अंतःकरण से गोविंद का ध्यान किया। एक ब्रज की गोपी यमुना के किनारे बैठे रो रही थी। नारद जी पहुंचे। नारद जी कहते हैं, देवी क्यों रो रही हो? तो गोपी कहती है, ये टेढ़ी टांग वाला जो कृष्ण है ना, ये मेरे चित्त में आकर के चिपक गया है और ऐसे चिपक गया है कि अब निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं अपने घर गृहस्थी का काम नहीं कर पा रही, इसलिए मैं रो रही हूं कि मेरे चित्त से निकल जाए तो मैं गृहस्थी का काम कर लूं। नारद जी सोचते ही रह गए, हे प्रभु कैसी लीला है। जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए योगी लोग हजारों वर्षों से पर्वत की कंदरा में बैठे हुए हैं और भगवान की एक झांकी का भी दर्शन नहीं हो पाता, वही ब्रज की गोपियां धन्य हैं जो भगवान कृष्ण को कहती हैं चित्त से निकल जाए तो गृहस्थी का काम कर। क्या प्रभु की लीला है, क्या गोपियों का प्यार है। और इतना ही नहीं प्यारे, गोपियां मानो की कहती हैं, मानो की वो ब्रजमंडल की गोपियां भगवान से कहती हैं, अपना अनुभव बताते हुए नारद जी से बताते हुए कहते हैं कि जब एक दिन मैं गाय का दोहन कर रही थी, गाय का दोहन करते करते मुझे ऐसा लगा कि टेढ़ी टांग वाला कृष्ण आया, दूध की दोहनी उठाया और गौ माता के स्तन में ही मुख लगा करके बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पान करने लगा। बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मेरे हाथ से सुध बुध खो गई, हाथ से मटकी छूटी, मटकी फटी, दूध प्रसारित हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ध्यान आया तो कहीं कोई कृष्ण नहीं था, कहीं कोई कन्हैया नहीं था। ये तो केवल स्वप्न सा देख रही थी। दूध की दोहनी और छूट गई। सासू मैया आई, हजार गालियां सुनाई, बहू रानी बाबू हो गई है क्या? दूसरा उदाहरण बता रही हूं। एक दिन मैं अपने आंगन में बैठी, थाली में चावल लेकर के चावल बीन रही थी। उसी समय चावल मेरा साफ हो गया था, लेकिन ये टेढ़ी टांग वाला कृष्ण आया, यमुना से कुछ कंकड़ पत्थर उठा ले आया, मैंने वो चावल में ही प्रसारित कर दिया, फैला दिया। नीचे थाली में बड़े जोर से हाथ मारा, वो चावल पूरे आंगन में प्रसारित हो गया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया, ना कोई कृष्ण था, ना कोई कन्हैया था, मेरे हाथ से थाली और छूटी और सासू मैया ने आई, हजार गालियां सुनाई। इस प्रकार से मैं कृष्ण को चित्त से निकालने का प्रयास करने के लिए रो रही हूं, मेरे चित्त से निकल। क्या भाव रहा होगा, जरा विचार करिए। जिस परमात्मा की लीला ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते,
लेकिन गोपियों ने भगवान को प्रेम से पाया है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान अभिमान से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। ब्रजमंडल की जो भूमि है बड़ी पवित्र है, पावन है। संतों महापुरुषों ने भगवान से वंदना किया। आसा महो चरण रेणु जो सामहस्या। ब्रज की गोपियां स्वयं कहती हैं, आसा महो चरण रेणु जो सामहस्या। वृंदावने किमपिया मुन गोपिसा। मुझे अगला जन्म मिले वो ब्रजमंडल में ही मिले। हे प्रभु, यदि मुझे अगला जन्म ब्रजमंडल में मनुष्य नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, पशु पक्षी ही बना देना। यदि फिर भी मेरे इतने पुण्य ना हो तो वहां की मुझे पत्थर ही बना देना। इतने भी पुण्य ना हो तो मुझे ब्रज की लता बना देना, जीव जंतु पशु पक्षी बना देना। इतने भी पुण्य ना हो तो ब्रज की धूल ही बना देना। कृष्ण जब अपने भक्तों के साथ जब महाराज करेंगे, भगवान कृष्ण के चरणों की धूल पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या ब्रज की धूल का महत्व है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। समस्त गोपियां भगवान से निवेदन कहती है। और क्या कहती, समस्त गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मोहि ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। मोहि ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। मोहि ब्रज की धूल बना दे, लाडली